नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज का जो क्वेश्चन है जो करेंगे वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ये क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई का एक तार है, उस तार के आवेशित यानी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अनुसार, यानी गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके। समझाया? यानी आज का जो क्वेश्चन है वो है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना या उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक क्या करते हैं, मान लीजिए एक तार है एक्स वाई, ठीक है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक, यानी एक तार है एक्स वाई जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने पहले ये तार बनाया था, फिर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। क्या खींचा है? गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार। ठीक है, यानी तार के चारों ओर L लंबाई का है, P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है बेलनाकार। ठीक है, तो देखते हैं ये डायग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। सबसे पहले एक तार बनाया है, ठीक, आवेशित तार प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। फिर हमने क्या काम किया है, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, बिंदु O से R दूरी पे बिंदु P यानी P है, जो P है उस P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई क्या है? L। ठीक, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या है। माना XY एक अनंत लंबाई का तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। माना XY एक अनंत लंबाई का तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा बेलनाकार। इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है। गॉसियन पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार है। इस गॉसियन पृष्ठ से यहाँ तक समझ आ गया। इस गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, एक तो ये वक्र पृष्ठ यानी इससे गुजरेगा, और ये क्या है? समतल पृष्ठ जो वृत्ताकार है। यानी जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो वैद्युत फ्लक्स दो जगह से गुजरेगा। कहाँ से? एक तो ऊपर वाली सतह से, इनसे, ठीक, और ये वक्र पृष्ठ से। वक्र पृष्ठ जानते हैं, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का ये जो आप जिसे टच कर सकते हैं क्या है? वक्र पृष्ठ। ठीक है, और ये क्या है? दोनों इसके समतल पृष्ठ या वृत्ताकार पृष्ठ। ठीक है, तो जो वैद्युत फ्लक्स यहाँ से और यहाँ से गुजर सकता है और इसके चारों ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, बेलनाकार पृष्ठ यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, बेलनाकार पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। समतल पृष्ठ कौन से है? ये वृत्ताकार पृष्ठ। ठीक है, यानी जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं। समझ में आ गया? यानी इस गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो किस किस जगह से गुजरेगा? इसके वक्र पृष्ठ से और इसके जो वृत्ताकार पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, उन पृष्ठों से। समझ आ गया? ये अब देखो यहां तक समझ में आ गया है। वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P, ये वक्र पृष्ठ पर बिंदु क्या है? P है। वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P का अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश माने तो छोटा सा, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? डेल्टा A है। अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डेल्टा A जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। कैसा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और इसकी दिशा क्या है? सेम है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ये अनुदिश का मतलब उसी दिशा में अनुदिश है जो इस अल्पांश से, तो इस अल्पांश से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा ई वेक्टर रूप में E डॉट डेल्टा यानी डी ए। समझ में आया?
आपको पता है जब वेक्टर हटाते हैं तो क्या करते हैं, ई डी ए कॉस थीटा या डेल्टा ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है आपका, थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा की जगह जब आप 0 डिग्री लगाओगे तो ये मान क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा का मान क्या होता है 1, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे आएगा ई डेल्टा ए। क्लियर हुआ? दोबारा सुनिए एक बार। सबसे पहले वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P का अल्पांश क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठ है ये, इसके अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा ए से जो गुजर डेल्टा ए है, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र ए की अनुदिश है। अगर अनुदिश है यानी उसी दिशा में है तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है। तो लिखा है ई यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो आपने कहा था तो इस अल्पांश से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो वेक्टर ई और डॉट डेल्टा ए, ये सदिश रूप में लिखा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इस डॉट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे अदिश रूप में लिखना पड़ेगा, और इस अदिश रूप में लिखने के लिए आप इसमें इन दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, उसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपने इसे जैसे अदिश रूप में लिखा यानी कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है 0 है, जैसे आप यहाँ 0 लगाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा ई डेल्टा ए। समझ में आ गया? ठीक, यानी इसका कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अभी कहाँ था, बिल्कुल ये छोटे वाले भाग की बात है। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ से क्या होगा, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकालने के लिए हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र तो हम बाहर कर लेंगे और डेल्टा ए का करेंगे समाकलन। जब डेल्टा ए का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा ए। ए क्या है यहाँ पर, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच, एच की जगह यहाँ पे एल दे रखा है, तो 2 पाई आर एल। क्लियर? यानी ये आपका इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया है। यहाँ तक समझ आया? समतल पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल, अब ये समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। अतः समतल पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, आपको पता है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। जब मैं इस तरीके से इसे लिखूंगा यहाँ पर, तो जब cos 0 का मान लगाऊंगा तो 90 0 हो जाएगा, यानी cos 90 का मान क्या होता है 0। इसलिए यहाँ जो फाई इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा यानी φ2 जो होगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। क्लियर? क्यों आएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। क्लियर? अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, अच्छा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो क्षेत्रफल वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कुछ ऊपर से कुछ नीचे से और वक्र पृष्ठ से। कहने का मतलब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या गुजरेगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, फाई E1 का मान लगा दिया, फाई E2 का मान, सॉरी यहाँ पे फाई E2 होगा, इसका मान लगा दिया 0, और ये नहीं समीकरण 1 पर ले जाके। यहाँ पे समझ आया? ये क्यू डैश जो मैंने लिखा है, जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश है। क्यू डैश क्या है, क्यू डैश है गॉसियन पृष्ठ के अंदर या बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश। परिबद्ध आवेश जो होता है वो क्या होता है, बेलन के अंदर की लंबाई। ठीक, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि क्यू डैश क्या है, यहाँ पर बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश क्या है, बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश। ठीक है, क्यू डैश बराबर क्या होगा, बेलन के अंदर की लंबाई इंटू एकांक लंबाई पर आवेश। क्या है, क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, एकांक लंबाई पर आवेश। ठीक है, आप लिख सकते हैं, मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय से संपूर्ण क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, गॉस की प्रमेय के अनुसार 1/ε0, और क्या लिखेंगे, बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश क्यू डैश। क्यू डैश का मान क्या है, एल क्यू, आपने यहाँ पे लगा दिया। समीकरण 1 और 2 की जब आपने तुलना की तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं
तो आपने इन दोनों को बराबर जब रखा तो ये एल से एल कट जाएगा 2 पाई आर नीचे चला जाएगा और क्यू अपॉन देखो 2 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन आर नीचे आ गया। यहाँ तक समझ आया आपको? क्या करना है, ई का जब मान निकालोगे तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आर इसके नीचे चला गया, एल से एल कट गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, गॉसियन पृष्ठ यानी जो आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र आ गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है।